हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विवेक टॉप एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों का आज हम लिए हैं। यह टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लें ताकि आपके यहाँ नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि आज का टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। दोस्त, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीचे नीचे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और कौन कौन से क्षेत्र हैं? फर्स्ट चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? ऑप्शन है 10 दिसंबर, 15 अगस्त, 7 नवंबर, 6 दिसंबर। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है या प्रत्येक 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नोबेल पुरस्कार किन की याद में हर साल दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किन की याद में हर साल दिया जाता है? ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, अल्फ्रेड नोबेल, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड नोबेल के याद में हर साल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। इन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1898 को इटली के सॉन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ऑप्शन है 29 दिसंबर 2000, 14 अगस्त 1935 में, 10 दिसंबर 1901 में, 1 जुलाई 1999। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहली बार नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 में दिया गया था। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले हेनरी डुरंट और फ्रेडरिक पेस्से को मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दोनों को। जन टीवरजेन नीदरलैंड के हैं, रेगनर फ्रिस नार्वे जो नार्वे के हैं, रेगनर फ्रिस जो नार्वे के हैं, जन टीवरजेन नीदरलैंड के। दोनों लोगों को पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? आपका आंसर हो जाएगा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी, अमर्त्य सेन, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों को। अभिजीत बनर्जी को 2019 में, अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्त, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन, इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र के थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लेते हैं।
इम्पोर्टेंट फैक्ट, मलाला यूसुफजई शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था। ये पाकिस्तान देश से हैं। नोबेल पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति जॉन बी गुड इनफ 97 साल के हैं, जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं और जर्मनी देश के हैं। 2019 में इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, के सिवान, रविन्द्रनाथ टैगोर, एपीजे अब्दुल कलाम। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रविन्द्रनाथ टैगोर को पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था, प्रथम भारतीय थे। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया था? नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1974 में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1997, 901 में, 2020 में, 1969 में। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1969 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोरोलेंसिका इंस्टीट्यूट स्वीडन की। कोरोलेंसिका इंस्टीट्यूट जो स्वीडन की संस्था है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी संस्था भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो स्वीडिश की है। अगला क्वेश्चन, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम क्यूरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से, मैडम क्यूरी को 1903 में भौतिकी के लिए, 1911 और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैडम क्यूरी को 1903 में भौतिकी के लिए, 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिनस पॉलिंग। दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष थे लिनस पॉलिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स से देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 1962 में 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे 2004 में? ऑप्शन है एलन मस्क, बंगारी मथाई, नेल्सन मंडेला। इनमें से कोई नहीं। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगारी मथाई, जो 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले अफ्रीकी व्यक्ति थे, पहले अफ्रीकी व्यक्ति थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विल्हेम कोनराड रॉन्टगन।
विल्हेम कोनराड रॉन्टगन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये जर्मन देश के थे। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अंग्रेजी भाषा के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है रजनीश कुमार, रविन्द्रनाथ टैगोर, रुडयार्ड किपलिंग, इनमें से कोई नहीं। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुडयार्ड किपलिंग अंग्रेजी भाषा के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। चलते हैं नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 1907 में द जंगल बुक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहली महिला बैरोनेस बर्थ सोफी फेलिसिटी वान स्टार्टनर पहली महिला थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बहुत ही यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इनको ये नोबेल शांति पुरस्कार 1905 में मिला था और ये ऑस्ट्रिया देश से हैं। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? ऑप्शन है यूनिसेफ, ILO, अंतर्राष्ट्रीय रेड कार्ड समिति, संयुक्त राष्ट्र। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय रेड कार्ड समिति। नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाना है। इनकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी डुनेंट ने जेनेवा में की। इसका मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। इन्हें तीन बार 1917 में, 1944 में, 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ऑस्कर अवार्ड, भारत रत्न, एबल पुरस्कार, प्रित्जर पुरस्कार। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 लोगों को अधिकतम नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? ऑप्शन है मैरी क्यूरी, मलाला यूसुफजई, मदर टेरेसा, इनमें से कोई नहीं। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैरी क्यूरी को पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में मिला था। अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स 10 दिसंबर 1903 को उन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। मेरी रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए प्रख्यात थी। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता? दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता था? इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों कौन कौन है?
एलेस बालियास्की बेलारूस के हैं जो मानवाधिकार के अधिवक्ता हैं। मानवाधिकार अधिवक्ता। मेमोरियल रूसी मानवाधिकार संगठन। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन मानव अधिकार संगठन। उपयुक्त तीनों, ये तीनों हैं जो दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 का दिया गया था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था या किसने जीता था? इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, एनी एनॉक्स फ्रांसीसी लेखक हैं। एनी एनॉक्स फ्रांसीसी लेखक हैं। एनी एनॉक्स फ्रांसीसी लेखक हैं जो 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते कुछ है। क्यों दिया गया था, जान लेते हैं क्यों दिया गया था। अपने लेखन में साहस व तटस्थता के साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कौन प्रदान करता है? स्वीडिश अकादमी। 2021 में किसे मिला था? अब्दुल रज्जाक गुरनाहा को, जो तंजानिया के उपन्यासकार थे। तंजानिया के उपन्यासकार थे। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। भौतिक विज्ञान फिजिक्स, भौतिक विज्ञान फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2022, नोबेल पुरस्कार 2022 सॉरी गड़बड़ हो गया। भौतिक विज्ञान फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है एलन एस्पेक्ट फ्रांस के जो थे, जॉन एफ क्लाजर अमेरिका, एंटोनी लीजिंगर ऑस्ट्रिया के थे। उपर्युक्त सभी। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी तीनों लोग। एंटोनी लीजिंगर ऑस्ट्रिया के थे, जॉन एफ क्लाजर जो अमेरिका के थे, एलन एस्पेक्ट जो फ्रांस के थे। तीन लोगों को फिजिक्स के क्षेत्र में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2022 से प्रदान किया गया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से क्यों दिया गया, किसने प्रदान किया, क्यों दिया गया था, जान लेते हैं क्यों दिया गया था। क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए। कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन। 2021 में किसे मिला था? स्क्यूरो मानवीय क्लास को, हैसलमैन और जाजिया पारसी को मिला था। अगला क्वेश्चन, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। 2022 में किससे सम्मानित किया गया था? इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। कैरोलिन बार्टोजी अमेरिका के थे, बैरी शार्पलेस जो अमेरिका की थी, के मोर्टन मेंडल जो डेनमार्क के हैं। अब जान लेते हैं क्यों दिया गया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्यों दिया गया था? क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल की काम करने के लिए। और कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम। 2021 में किसे प्रदान किया गया था? 2021 में किसे मिला? बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता या किसे प्रदान किया गया था? इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। वैनेसा नकाते जो युगांडा के थे, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 से प्रदान किया गया था। क्यों दिया गया था? जान लेते हैं क्यों दिया गया था। विलुप्त होमिनिन और मानव विकास में जीनोम से संबंधित उनकी खोज के लिए दिया गया था। अब कौन प्रदान करता है? कोरोलोन्सिक संस्था जो स्वीडन की है। 2021 में किसे प्रदान किया गया था? 2021 में किसे मिला? डेविड जूलियस और आर्डेम पाटापाउ तियान को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था?
इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त तीनों को। डगलस डब्ल्यू डायमंड अमेरिका के जो थे, बार्नान के अमेरिका के थे, फिलिप एच डायर बिग जो अमेरिका के हैं। इन तीनों लोगों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया था। नीचे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्यों दिया गया था। क्यों दिया गया था? बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए। कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो स्वीडन की संस्था है। पुरस्कार राशि कितना होता है? पुरस्कार राशि 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना। 2021 में किसे मिला? डेविड कार्ड, जोशुआ डी अगस्ट और गुएंडा इवेंस को मिला था। नीचे देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सीवी रमन को 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे भारतीय मूल देख लें। भारतीय मूल के कितने लोग थे? भारतीय मूल हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। BF न्यायपाल 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वेंकट रामकृष्ण 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों मेरा आज का टॉपिक समाप्त हो चुका है। आज का टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। साथ ही साथ जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लें ताकि आपके यहाँ नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों आज की टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि यह नोबेल पुरस्कार आने वाले एग्जाम UP SSC पेड ग्रुप डी और आने वाले एग्जाम SSC के CGL के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। साथ ही साथ अभी तक जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस करें ताकि आपके नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्त अपनी वीडियो का मैं भी समाप्त करते हैं। जय हिंद, बाय बाय।